पैसा इंसान की जरूरत भी है और उसकी मुसीबतों की वजह भी। और देखा जाए तो ज्यादातर अपराधों में अक्सर पैसा ही सारे फसाद की जड़ होता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ पैसे और पहुंच के गुरूर में डूबे कुछ हैवान और दूसरी तरफ गरीबी की लाचारी में पिसते कई परिवार। और फिर कैसे दो साधारण सी दिखने वाली महिलाओं ने असाधारण रूप से इस पाप की लंका को चुनौती दी। ये कहानी है एक ऐसी बहादुर महिला की जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया और न्याय के लिए खतरनाक अपराधियों से भिड़ गए। ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ मुंह खोलने की सजा मौत थी। और दूसरी तरफ ये कहानी है एक मजबूर लड़की की जो अपने परिवार की चंद खुशियों की खातिर ब्याजखोरों के शिकंजे में फंस गई। रहम करो, अल्लाह के लिए रहम करो। अरे मेरे मासूम बच्चों के लिए नहीं, एक बार रहम करो, एक मौका दे दो हमें। बेटा हम गरीब बेसहारा लोग हैं, थोड़ी और मोहलत दे दो बेटा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, खुदा के लिए बस करो अम्मी। किसी ऐसे इंसान के पैर मत पकड़ो जिसके दिल में रहम ही ना। बहुत हो गया, बहुत जबान चलती तेरी इस लड़की की। याद रखना खाला, हमज़द पहलवान नाम है मेरा। सही वक्त पर मुझे मेरी रकम वापस नहीं मिली ना तो मैं तेरी इस बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। या अल्लाह, या परवरदिगार, या अल्लाह हमारी मदद कर, नहीं तो ये पहलवान मेरी फूल सी बच्चियों को नहीं। मासूम बच्चे। देखिए, पैसे तो हम आपको दे दें मोहतरमा, पर उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमारे पास भूख और गरीबी के सिवा है ही क्या जो हम आपको कुछ दे पाएंगे? पर हमें तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। मम्मी, मैं पैसों का इंतजाम कर कर आती हूँ और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तबस्सुम, तबस्सुम बेटा सुन तो, तबस्सुम। कौन थे वो जल्लाद जिन्होंने तबस्सुम को इतनी बेरहमी से जला डाला? क्या तबस्सुम की गरीबी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गई? एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की लगभग 1/3 जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। यानी हर 3 में से 1 भारतीय को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और एक मजबूत छत, ये तो इन लोगों के लिए महज एक सपना है और कई बार ये सपना देखना भी इनके लिए गुनाह बन जाता है। गरीब मुस्लिम इलाके में रहने वाली तबस्सुम और उसके परिवार का भी यही कसूर था। वो कुछ लालची ब्याजखोरों के जाल में फंस गए थे और जब तबस्सुम ने शोषण की जंजीरें तोड़ने की कोशिश की तो इन जालिमों से बर्दाश्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपने तबस्सुम को देखा क्या? तबस्सुम को? नहीं तो आपा, कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, चलती हूँ। सकीना बेटा, तुमने तबस्सुम को देखा क्या? वो तुम्हारे पास आई थी? नहीं खाला, क्या हुआ? अल्लाह मेरी बेटी टीचर जी। रेहाना, हाँ बोलो। टीचर जी, क्या आपने तब्बू को, मेरी बेटी तबस्सुम को कहीं देखा है? नहीं तो, लेकिन क्यों, क्या हुआ क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है, दोपहर से घर ही नहीं आई है। सब जगह ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। तुम एक काम करो, तुम पीछे बैठो, हम लोग अभी पुलिस स्टेशन चलते। आओ बेटा। पुलिस स्टेशन? हाँ। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो मोहल्ले वाले चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन मैं चलती हूँ, वो घर आई गई होगी। रेहाना मेरे या अल्लाह ताला, या मेरे मौला, या रसूल।
मुझे मेरी बेटी का सदका दे दे, मुझे मेरी तबस्सुम दे दे। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अमजद पहलवान का पैसा ना लौटाने का क्या अंजाम होता है। अमजद बेटा थोड़ा तो रहम खाओ। मेरी बड़ी बेटी कल दोपहर की गई, अब तक घर नहीं आई है, और मेरा बड़ा बेटा 2 दिन से लापता है, और अगर ये भी चली गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बेटा थोड़ा सा रहम खाओ अमजद बेटा, थोड़ा सा रहम खाओ हम लाचारों पर। चल रहम किया, मैं भी देखता हूँ बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। कल तू इसे नहीं बचा पाएगी। अब खाली हाथ तो मैं जाऊंगा नहीं। बोल क्या है तेरे यहाँ पर? बेटा सब कुछ तो तुम ले जा चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं देने। ये खाने के बर्तन है ना? जब तुम लोगों के पेट पे खाना नहीं होगा ना, तब तुम्हें अकल आएगी। अगर कल तुमने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए ना, तो फिर इंसानों की बारी। बेटा राना आपा, मैंने अभी अभी तबस्सुम जैसी लड़की को हॉस्पिटल में देखा। अल्लाह ये क्या बोल रहे हो? उसकी हालत बहुत खराब है। या अल्लाह रहम करना। तुम लोग यहाँ बैठो, देखिए। ये मेरी बेटी है, आप इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। पहले तुम इधर आओ और डॉक्टर साहब को अपना काम कर दो। चलो। क्या हुआ तबस्सुम को? उसे बचा लीजिए। उसको बचाने का डॉक्टर का काम है और पुलिस का काम है मुजरिम तक पहुंचना। इसलिए सब कुछ सच सच उगल दे कि कल रात उसको तूने कहां भेजा। मुझ पे और मेरी बेटी पे खुदा के लिए रहम कीजिए। अब तुझे रहम नहीं, सजा होगी, और अगर तेरी बेटी बच गई तो उसको भी सजा होगी। इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ सच उगल दे कि ये धंधा तू कब से कर रही है। आज ये रोजा थोड़ा बंद कर ये नाटक। सब कुछ सच सच उगल दे, वरना इंस्पेक्टर पांडे नाम है मेरा, इंस्पेक्टर पांडे। क्या करना है पांडे? अब करना क्या है? मरने दो साली को, और फिर वैसे भी वो जिंदा रह के क्या पालेगी, धंधा करेगी और माँ की तरफ बच्चों की लाइन लगा देगी। ठीक है पांडे जी, पर खामखा कोई बवाल खड़ा हो जाए। देखिए डॉक्टर रसूल, अरे इन गरीब लोगों के लिए जब भगवान कुछ नहीं करता तो फिर हम जैसे इंसान इन लोगों के लिए क्या कर लेंगे? अरे ये ठहरे पिछले जन्म के पापी, भुगतने दो इन्हें। आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करो। अब आई तुझे अपनी बहन की याद? कहाँ था अब तक? देखना क्या हुआ है अपनी तब्बू को। सिस्टर, इसे 2 दिन से बहुत तेज बुखार जी है। अब प्लीज जरा किसी अच्छे डॉक्टर पे दिखाइए इसे। और सुनिए, पैसे की कोई चिंता जी। मत करिए। इससे जी वो तबस्सुम, क्या हुआ? क्या तबस्सुम को? वो पूरी तरह जल चुकी है, वो लोग इसका इलाज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कैसे? अच्छा चलो आओ आओ मेरे साथ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन से कानून के तहत आपने अभी तक तबस्सुम का इलाज रोक कर रखा है? ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इलाज शुरू करने वाले थे। सवाल ये है कि अभी तक इलाज शुरू क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आपके हॉस्पिटल में आए हुए हर मरीज का तुरंत इलाज करवाना जरूरी है, ना कि पुलिस के इजाजत का इंतजार करना। आप जानते हैं, आपके इस गुनाह के लिए मैं आपका ये हॉस्पिटल सील करा सकती हूँ। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो, तो जल्दी। और हाँ डॉक्टर साहब, जिस वक्त पुलिस तबस्सुम का बयान लेंगे उस वक्त मैं खुद वहाँ मौजूद रहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसे ही मरीज को होश आएगा मैं खुद आपको इत्तला कर दूंगा। थैंक यू।
टीचर जी, आप यहाँ? अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो खाला की मदद के लिए। खाला सब खैरियत से थे? खाला संभालिए अपने आप को, खुदा पर भरोसा रखिए। हम भी तो हैं। ये खाला अगर इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत हो तो जरूर बताइए। बिना ब्याज पर, कोई ब्याज नहीं होगा इस पर। जब हो तो लौटा देना, वरना मत देना। खाला अपना ख्याल जरूर रखिए। तो खाला मैं चलता हूँ, खुदा। रेहाना, तुम इस आदमी को कैसे जानती हो? कुछ पैसे उधार लिए थे हमने इससे, पर ब्याज भरते भरते तो मर ही गए। कभी कभी लगता है कि हमें जिंदगी आखिर मिली ही क्यों। हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और बेरोजगारी से लड़ती चली आई है। जब से होश संभाला है, खुशी का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। छोटे भैया को दो। आ गया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तबस्सुम की माँ। 10 दिन से पैसे जोड़ जोड़ के थोड़ा सा गोश्त लाई थी। आइए बैठिए खाने को। तबस्सुम, बेटा अब्बा के लिए प्लेट लगा दे। ये लीजिए, ये लीजिए अम्मी। मैं एक नया काम खोलने की सोच रहा हूँ। इतना बड़ा हो गया है, हर काम में फेल हो जाता है। नौकरी के लिए जहाँ भी जाता है वहीं से भगा दिया जाता है। तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, आपने तो बहुत तीर मार लिए। कुत्तों की तरह बच्चे पैदा करके उन्हें आवारा छोड़ दिया। खुद क्यों नहीं कोई काम कर लेते? शराब से फुर्सत मिले तो ना। रान, शर्म नहीं आती अपने अब्बा से ऐसे बात करते हुए? सारा खाना खून कर दिया। ये क्या है रेहाना? अब तुम्हारे हाथों में वो बात नहीं रही। क्या बताऊं भाईजान, आंखें कमजोर हो गई है। अब इतने पैसे भी नहीं कि चश्मा ले लो। आप अगला काम दीजिए ना। यकीन मानिए मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। देखो, अभी थोड़ा धंधा ठंडा चल रहा है। ये लो आपका हिसाब। ऐसा गजब मत कीजिए भाईजान, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर काम नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? हम भूखे मर जाएंगे। अभी आप जाइए, 2 दिन के बाद फोन कर लेना। अगर कुछ काम रहेगा तो मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कुछ नहीं जानता अम्मी, मुझे 5000 रुपए चाहिए। मुझे बदला काम करना है। क्या कहा? 5000 रुपए? इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अब तो मेरा काम भी बंद हो गया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल घर में चूल्हा भी जलेगा कि नहीं। देख इमरान, बेहतर यही होगा कि तू कोई नौकरी ढूंढ ले और मेरा हाथ भी बटा दे बेटा। देख, अब तेरी बहनें भी तो बड़ी हो गई है। इनके निकाह की जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे उठा पाऊंगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे अपना काम शुरू करना है। ये क्या हमें भी पैसे दे सकता है उधार में? ये उधार नहीं, ब्याज पे पैसे देता है। अमजद पहलवान नाम है इसका। इन लोगों से पैसे ना ही लो तो अच्छा है। देने को दे देंगे, मगर ये लोग ना हमारी लाश से भी पैसा वसूल करते हैं। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? क्या खुद को बेच कर लेके आऊं? यही सुनना चाहता है ना तू? देखिए खाला, 6000 रुपए पर हर महीने का ब्याज होगा 6000। और ये लीजिए, ये है 5800। आज के 200 रुपए ब्याज के हमने पहले से ही काट लिए। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मत कहिएगा कि अमजद पहलवान ने हमें लूट लिया। खुदा जानता है, हम तो सिर्फ मोहल्ले वालों की मदद ही करते हैं। खाला, वो आप अपना हिसाब देख लीजिए एक बार।
आपको रोज का 200 रुपये मुझे देना, और जिस दिन आपने 200 नहीं भिजवाए अगले दिन 400 रुपये। तो बोलिए, मंजूर है आपको? जी जी मंजूर है। रख लीजिए, रख लीजिए। और एक बात, ये 200 रुपये आपको मेरे ऑफिस में पहुंचाना होगा। और हाँ, गैर मर्दों का आना मना है। अच्छा यही होगा कि किसी औरत को ही भिजवाएं। जी ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा। तब्बू, ये ले, अब तू ही हिसाब रख। भाई ये तुम्हारे 5,000 रुपए, लेकिन वादे के मुताबिक तुम्हें 2 दिन बाद से ब्याज की जिम्मेदारी उठानी होगी। अब मेरा काम शुरू हो जाएगा। और अम्मी, ये 400 घर खर्च के लिए और ये 400 2 दिन का ब्याज है। आदाब। आदाब। ये लीजिए आज के ब्याज के पैसे। लाइए। आदाब। ये लीजिए। सुनो, कभी तो हमारे पास भी बैठा करो, हमेशा जल्दी में रहती हो तुम। एक और एक, दो और दो, 3 और 3, वेरी गुड, 4 और 4। अरे तब्बू, कैसे हो? अच्छी हूँ टीचर जी। टीचर जी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। थैंक यू टीचर जी। क्यों? ये किस लिए? टीचर जी, आपने मुझ गरीब को पढ़ाया और थोड़ा बहुत हिसाब करने के काबिल बना दिया है। तो वो मैं तो कहती हूँ कि तुम फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। देखो तुम एक होशियार लड़की हो, अच्छी पढ़ोगी लिखोगी ना, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी भी मिलेगी। नहीं टीचर जी, अब मैं और नहीं पढ़ सकती। अब्बू की इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि जवान लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, एक दिन शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। तब्बू उनकी सोच बहुत गलत है। अभी जमाना बदल गया है, आजकल हर लड़की पढ़ लिख कर काबिल बन जाती है, और तुम कह रही हो कि मैं जानती हूँ टीचर जी, पर वो लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मास्टर साहब, कुछ सिलाई का काम होगा तो बताइए ना, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं कम पैसों में भी कर लूंगी, अब बस काम दे दीजिए। अच्छा जी, मैं 3 दिन बाद फिर फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे टीचर जी आप? क्या बात है रेहाना, कोई परेशानी है? हाँ बस थोड़ा काम को लेके परेशान हूँ। बहन, आप तबस्सुम को और पढ़ाइए ना। देखिए मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसके पढ़ाई की और काम की दोनों जिम्मेदारी मेरी। मैंने कब मना किया है? पर इसके अब्बू से कौन झगड़ा करेगा? तुम जैसे हरामखोरों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। जब पैसे लेने आए थे तो बहुत हाथ पर जोड़ रहे, कहाँ गए तुम्हारे वो वादे? हैं? भीख मांगने आए थे जो लौटा नहीं सकते थे? शाम तक अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो घर का एक एक सामान उठा के ले जाऊंगा, समझा क्या? क्या ढूंढ रही हो अम्मी? खैर बताती हूँ। तेरी शादी के लिए संभाल के रखा था, सोचा था तुझे शादी में दूंगी, पर अब जाने दे।
इस गलीज आदमी को हमें अपने मुंह नहीं लगाना ना। खाला, क्या हुआ? आज का हिसाब ऑफिस नहीं पहुंचा? वो दरअसल हम पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमें ये लीजिए, माफ करना, खामोखा आपको तकलीफ हुई यहाँ तक आने की। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कल का ब्याह सही वक्त पर, वरना मैं अपनी औकात पर आ जाऊंगा, समझे? ये क्या हो गया? आपको क्या हो गया? अरे कोई इमरान को बुलाओ। पता नहीं कहाँ है अम्मी। इमरान नहीं है तो जनाजे के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे? ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि तबस्सुम जैसी गरीब लाचार लड़की को मदद के बदले सौदा करना पड़ता है अपने जिस्म का। क्या गलती थी उसकी? यही कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना और थोड़ी सी खुशियां चाहती थी। उसकी ये सजा? पिता के कफन के लिए बेटी को बिकना पड़ा, उसकी जिंदगी गिरवी हो गई। क्या करते अम्मी? अब्बू की लाश को यूं ही सजा देते। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था अम्मी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। रुक तबस्सुम, मैं अभी इमरान से पैसे लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं अम्मी, भाई सारे पैसे उड़ा चुका है। सारे पैसे उड़ा दिए? या अल्लाह, अभी खबर लेती उसकी। इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा किया था। इसी दिन के लिए तुझे बैंक से पैसे दिलाए थे। भागता कहाँ है? भागता कहाँ है हरामी? तबस्सुम बेटा, दरवाजा खोल बेटा। तबस्सुम दरवाजा खोल। अबू दरवाजा खोल बेटा। तेरा चेहरा क्या उतरा हुआ? खाना नहीं खाया क्या?
आजा मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। तू अंदर जा। बाप मरा है तेरा, पूरा घर नहीं। 2 दिन से मेरे पैसे क्यों नहीं आए? शाम तक पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचे तो खुदाना मत भूल। इस बार पैसे आएंगे, मैं नहीं। खुदा हाफिज। देखो बेटे, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन मुझे मालूम है तुम लौटा नहीं सकोगे। तुम चाहो तो खाना खा के जा सकती, अपने फैमिली के लिए भी लेके जा सकती। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। देखिए काम धंधा कुछ मंदा चल रहा है, फिलहाल माफ करें। रहम करो, अल्लाह के लिए रहम करो। बहुत हो गया। अगर सही वक्त पर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तेरी इस बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। वो जो तबस्सुम गई, अब कभी लौट के घर नहीं आई। मुझसे बड़ा बदकिस्मत और कौन हो सकता है, जो अपनी ही बेटी को ना चाहते हुए भी अमजद जैसे दरिंदे के पास लुटती हुई देखती रही और कुछ न कर सकी। अब हमारे पास समय बहुत कम है, अब हमें तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब मैं तब्बू को इंसाफ दिलवा करती रहूंगी। देखिए मैडम जी, आप एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ केस दर्ज करवा रही हैं। अमजद भाई यहाँ के इज्जतदार शहरी हैं, भला उनका इस केस से क्या लेना देना हो सकता है? आप मेरी कंप्लेंट लिखवाते हैं या मैं कमिश्नर ऑफिस जाकर 2 कंप्लेंट लिखवाऊं? देखिए मैडम जी, आप खाम गंभीर हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपकी कंप्लेंट लिख जाएगी। अरे भाई शुक्ला जी, जरा मैडम जी की रिपोर्ट लिख लो भाई। ये दवाइयाँ बाहर से लिख रही है और जरा जल्दी। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इलाज करवाना है तो दवाइयाँ तो लानी पड़ेगी। अम्मी, हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं टीचर जी की बातों में आकर। हमें तो सबको बचाने के लिए काफी पैसे चाहिए, और वो पैसे हमें अमजद पहलवान दे सकता है। टीचर जी तो बेकार में उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ठीक कहते हैं सब, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा जनाब। 6000 रुपए के लिए 200 रुपए रोजाना ब्याज, यानी महीने का 100 टका और साल का 1200 टका। इसे भलाई कहते हैं आप? लाहौल विला कुवत, ब्याज हराम है हमारे यहाँ मैडम, और हम भी सोशल वर्क करते हैं आप ही की तरह। और एक बात आपको और बता दें, पिछले कुछ दिनों से हम शहर से बाहर गए हुए थे। मोहल्ले में किसके यहाँ क्या हुआ हमें क्या खबर? झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। तुमने ही तबस्सुम के साथ नाजायज संबंध बनाए और उसे इस हद तक पहुंचाए, समझे? टीचर, फोन संभाल के वरना काट के यहीं रख दूंगा मैं। देखा देखा आपने किस तरह से बात कर रहे हैं आदमी? इस इंसान को आप शरीफ कहते हैं? हमने तो नहीं सुना। मैडम जी, पहले आप सबूत लेकर आइए, फिर अदालत लगाइए, और फैसला आने तक तो 20-30 साल गुजर जाएंगे, और तब तक वो तो मर चुकी होगी। फिर आपका तो भगवान ही मालिक होगा। ठीक है, देखते हैं कि अब भगवान किसका मालिक होता है। हेलो मास्टरनी साहिबा, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तब्बू को होश आ गया है और वो कुछ दवाइयाँ भी मंगवानी है। तब्बू को होश आ गया? हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और सुनो, वहीं रहना उसके पास, हिलना मत वहां से। जी। तबस्सुम, बेटा आंखें खोलो। देखो, मैं आई हूँ, तुम्हारी टीचर। तबस्सुम, मुझे बताओ, किसने तुम्हारी हालत की? बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर प्लीज प्लीज इसका बयान लीजिए। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ बोलो, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बोलो। हाँ
अपनी गरीबी और लाचारी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी तबस्सुम, लेकिन उसकी मौत जाया नहीं गई। उसकी मौत ने जुल्म की जमीन में इनकलाब के बीज बो दिए थे। सुनीता टीचर ने कमर कस ली थी उसके गुनहगारों को सजा दिलाने की। देखिए मैडम, अमजद पहलवान की गिरफ्तारी का तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि हादसे वाले दिन अमजद पहलवान शहर में थे ही, और फिर खुद तबस्सुम ने मरते वक्त अपने बयान में दर्ज करवाया है कि अमजद बेकसूर। बकवास, झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों के सामने तबस्सुम ने मरते वक्त अमजद का नाम लिया था। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ भी वहां मौजूद था। देखिए, सब वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मुझे लगता है शायद आप दूसरों को सबक पढ़ाते पढ़ाते खुद जिंदगी के सबक को भूल गए। देखिए, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप मगरमच्छ के मुंह में हाथ मत डालिए, वरना तबस्सुम की तरह वो आपको भी कच्चा चबा जाएगा। खाला, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे आपके दुख का एहसास है। खाला, ये भी तो कोई बात नहीं कि अपने खुद के लोगों का साथ छोड़कर उस पर आई टीचर की बातों में। खाला, मैं आपका सारा कर्जा माफ करूं, सिर्फ आपको इस पेपर पर अपना अंगूठा लगाना। ऐसे अपनों से तो वो गैर अच्छे हैं, कम से कम वो हमें गिद्ध की तरह नोच नोच के तो नहीं खाते। चले जाओ यहाँ से और लौट के कभी मत आना। रस्सी जल गई पर बल नहीं भाई। अपनी रकम तो मैं हलक में हाथ डाल के भी वसूल कर लूंगा। दरअसल एक केस के सिलसिले में मैं 2-3 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। शायद महीना भर भी लग जाए। बेहतर होगा आप किसी दूसरे वकील से बात करें। सर, लेकिन एक बार आप एक सुन तो लीजिए सर। माफ कीजिएगा, मैं दूसरे केस में बहुत बिजी हूँ, आप कोई और वकील कर लीजिए प्लीज। लेकिन सर, मैं मानता हूँ कि आप सच कह रही हैं। पैसों के लालच में हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग अपराध में शामिल हो, लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे पक्के सबूत चाहिए। सबूत के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे याद करके बताओ रिहाना कि तबस्सुम किससे मिलने जाने की बात करके गई थी? एक बार जब वो गई थी तो उसने वाहिद पहलवान का नाम लिया था, और दूसरी बार जब वो गई थी तो उसने घर आके किसी का नाम नहीं बताया। वो मेरे पास आई थी और मुझसे पैसे लेकर के सीधा अमजद को देने के लिए निकल गई। शुक्रिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने किस शर्त पर उसे पैसे दिए थे? अब देखिए मोहतरमा, ये तो समाज सेवा है। सर, तबस्सुम जली हुई हालत में कहाँ पाई गई? उसे लेकर कौन आया? उसे एक अनजान आदमी अस्पताल में लेकर आया। इसके अलावा हमारे पास में दूसरी कोई डिटेल नहीं है। मैडम जी, अभी आप थकी नहीं, जाइए और घर पर जाकर आराम कीजिए, क्योंकि इस केस का कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी। लगा 100 गेम। यार सैफी, तेरे पास ये चांदी का कड़ा पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है कोई लंबा हाथ मारा है। सब अमजद भाई का रहमो करम है। पिछले हफ्ते ना एक लड़की का गेम बजाया था, बख्शीश में अमजद भाई ने कड़ा दिया मुझे। कुछ भी कहो यार, ये बड़ी मार, और नाम भी गजब का। क्या नाम था? तबस्सुम। तबस्सुम। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर काम के लिए पैसे ना लेता और वो पैसे जुए में ना हारता तो आज हमारी तबस्सुम हमारे साथ होती। मुझे लगता था आप लोग गलत हैं और अमजद सही, पर मैं आज कहता हूँ अमजद ही तबस्सुम का खूनी है। मेरी बहन को इंसाफ दिला दो टीचर जी, उसकी रूह को सुकून मिलेगा, उसे इंसाफ दिला दो। इसी के लिए की बात कही थी अमजद के आदमी ने,
उसे नहीं पता था कि मैं तबस्सुम का भाई हूँ। हाँ लेकिन यहाँ तो हमने सब छान मारा ना, कोई सबूत नहीं मिल रहा है हमें यहाँ। एक काम करते हैं, हम कहीं और जाके ढूंढते हैं। इमरान नीचे उतरो। तब्बू का लग रहा है ना? लग तो रहा है। इसके अलावा अमजद का वो आदमी सैफी, उसको भी तो हम गवाह बना सकते हैं ना? सैफी को तो हम पकड़ लेंगे, 2 दिनों में रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन ये केस इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पुलिस के कुछ लोग, बेईमान नेता और गुंडे उसके साथ मिले हुए हैं। अगर मैं तहकीकात शुरू भी कर देता हूँ तो मुझे वो बीच में ही रोकनी पड़ेगी। ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। जुल्म के खिलाफ पहला कदम ही मुश्किल होता है। बस जब उसके साथ सैकड़ों हजारों कदम और चल पड़ते हैं तो फिर अत्याचारियों को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। सुनीता की हिम्मत ने औरों को भी हौसला दिया और देखते देखते इस शुरुआत ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। मुजरिम को गिरफ्तार करो। तबस्सुम को इंसाफ दो। मुजरिम को गिरफ्तार करो। सर, जिस तरह से सुनीता को पब्लिक सहयोग मिल रहा है उसे देखकर मैं बहुत जल्द एक्शन ले रहा हूँ, वरना समाज का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। सर, इसके अलावा राइट्स होने के भी अंदेशे हैं। अभी कुछ मत करो, बस वेट करो। सुनीता टीचर का कहना है कि जब तक तबस्सुम को इंसाफ नहीं मिल जाता वो लोग इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस अब तक शांत क्यों है? आखिर कौन है तबस्सुम का कातिल? हम सुनीता जी जैसी बहादुर नारी का बलिदान कभी नहीं होने देंगे। चाहे तबस्सुम का कातिल अस्पताल में भी कहीं छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तबस्सुम और सुनीता के अलावा इस देश के हर गरीब के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। राय, ये क्या हो रहा है? कौन है तबस्सुम का कातिल? पुलिस अब तक क्यों पकड़ नहीं पाई है? 24 घंटे में मुझे मुजरिम सलाखों के पीछे चाहिए। नाउ टेक एक्शन। अमजद को कहीं से भी उठा लाओ। 12 घंटे का समय है तुम्हारे पास। सर, तुम इधर देखो और तुम इधर देखो, जल्दी करो। मिला? कोई नहीं मिला। ठीक है, जाएंगे कहाँ? साले मिलेंगे तो सही। चलो चलो जल्दी। आखिर सुनीता का संघर्ष रंग लाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अमजद और उसके साथी सैफी को तबस्सुम के कत्ल का दोषी पाया गया। गुनहगार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार कानून के शिकंजे में फंसता है तो फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जब मुझे पता चला कि तबस्सुम वाहिद पहलवान से मिलने गई है, मैंने उसे सबक सिखाने की नीयत बना ली थी। उस दिन मैंने किसी बहाने से तबस्सुम को। तबस्सुम जी, अमजद भाई तो अभी ऑफिस में नहीं है, लेकिन हाँ, तुमको पुराने किले पर बुलाया है। चलो मेरे साथ। ये लो तुम्हारे पैसे। फिर कभी अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना मुझे। आज तक कोई भी अमजद पहलवान को उसकी ब्याज की रकम लौटा नहीं सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
वो भी मेरे दुश्मन से पैसे लेकर, उसके साथ होकर। तुम्हें मेरी शक्ल बहुत मनहूस दिखती है ना? तुम्हारी शक्ल का मैं वो हाल करूंगा कि कभी देख नहीं पाओगी उसको। अमजद, मुझे जाने दो अमजद, रहम करो मेरे ऊपर, मुझे जाने दो। तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे चुकी हूँ अमजद, मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुझे जाने दो अमजद, रहम करो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, बस करो मेरे। मुट्ठी भर खुशी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी तबस्सुम के परिवार को, लेकिन तबस्सुम, रेहाना और सुनीता की इस लड़ाई ने न जाने और कितने परिवारों को बर्बाद होने से बचा लिया। तबस्सुम के बलिदान और सुनीता टीचर के संघर्ष ने रेहाना और उसके परिवार को जीने का एक नया मकसद दिया। इस केस के बाद सिर्फ अमजद ही नहीं, पुराने शहर से 77 और ब्याजखोरों के रैकेट को पूरी तरह से मिटा दिया गया। याद रखें, पैसों का लेन देन हमेशा लिखित रूप में करें और बैंकों के अलावा किसी और से कर्ज न लें। सालाना 24% से ज्यादा ब्याज लेना कानूनन अपराध है। अगर आप किसी को गैर कानूनी तरीके से ब्याज लेते हुए देखें, फौरन पुलिस से संपर्क करें। लोगों में शिक्षा और जागरूकता फैलाएं। जुल्म से डरे नहीं, उसका डट कर मुकाबला करें। अपने अधिकारों के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखें, क्योंकि शिक्षा और सावधानी से आप सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे देश का भला कर सकते हैं। इसीलिए जागिए, ये देश जाग रहा है। सावधान इंडिया की टीम सुनीता टीचर की हिम्मत को सलाम करती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। जय हिंद। तो सावधान